हेलो एवरीवन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सयान दिखाई जाती है, जिसकी नींद एक बुरे सपने से खुलती है। वो उठकर एक नोटबुक देखती है एंड अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करती है, जहां उसका एक्स लवर यूपिंग उसे कहता है कि देखो सयान, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी करो और दूसरा मेरे अलावा किसी और से शादी ना करो। एंड प्रेजेंट में सयान को उसके फियांस हुआंग की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि आज हम दोनों साथ लंच पर नहीं चल सकते क्योंकि मुझे एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, बट हम दोनों एक साथ ऑक्शन में ज़रूर चलेंगे। बट एक्चुअल में तो बिजनेस मीटिंग बहाना है, इसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस फरमाना है। ये सेयान से आई लव यू कहता है, बट सेयान कोई भी रिप्लाई नहीं करती एंड कॉल कट कर देती है। एंड हमें पता चलता है कि सेयान ये शादी अपनी खुशी से नहीं कर रही, ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील होने वाली है। एंड फिर सेयान उस नोटबुक को डस्टबिन में भी फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हमें सेयान का एक्स लवर यूपिंग दिखाया जाता है, जो पूरे 4 साल बाद यूएस से वापस चाइना लौटा है। एंड इसके साथ श्याओ होती है, जो इससे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही होती है, बट यूपिंग उसे ज़रा सा भी लिफ्ट नहीं कराता। ये अपने घर पहुंचता है, जहां इसका वेलकम इसका एक फ्रेंड जैंग करता है, जो इसे बताता है कि सयान हुआंग से शादी करने वाली है। यूपिंग पूछता है कब करने वाली है, तो जैंग बताता है कि नेक्स्ट मंथ, और आज वो दोनों ऑक्शन में भी आने वाले हैं। तो अब तुम क्या करने वाले हो? यूपिंग कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। जैंग श्याओ की तरफ इशारा करते हुए यूपिंग से पूछता है कि वैसे तुम इसका क्या करने वाले हो? यूपिंग कहता है कि इसका मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इस बला को तुम संभालने वाले हो। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन का दिखाया जाता है, जहां यूपिंग की नजर सयान पर पड़ती है, जिसका पर्स से सामान नीचे गिर गया होता है, जिसे वो उठा रही होती है। तभी उसके पास हुआंग आकर उसके सामान उठाने में हेल्प करने लगता है। सयान की नजर जब यूपिंग पर पड़ती है, तो वो अपने एक्स लवर को अचानक से अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है। उसका पर्स फिर से नीचे गिर जाता है, तो हुआंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? सयान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि जो रिंग आज हम खरीदने वाले हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई तो। हुआंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे वो रिंग कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो रिंग ज़रूर खरीदूंगा। ये देखकर यूपिंग काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। फिर नीलामी शुरू होती है, जहां रिंग के लिए काफ़ी सारे लोग उसका प्राइस लगाते हैं, बट यूपिंग उस रिंग को 10 मिलियन वॉन में खरीद लेता है। सयान वहां थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो वॉशरूम में आती है, जहां यूपिंग भी उसके पीछे पहुंच जाता है। सयान वहां से जाने लगती है, बट यूपिंग उसे दीवार की तरफ पुश करता है। वो उससे पूछती है कि मिस्टर यूपिंग, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? यूपिंग कहता है कि ग्रेट, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा नाम याद है। सयान फिर से वहां से जाने लगती है, तो यूपिंग उसे पकड़कर कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? सयान कहती है कि 4 साल पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना था, बट अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। यूपिंग कहता है कि क्या तुम सच में जानना नहीं चाहती कि मैं वापस क्यों आया हूँ? सयान कहती है कि अगर मैं पूछूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ठीक है, बताओ तुम वापस क्यों आए हो? यूपिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। सयान कहती है ऐसा मजाक अब मेरे साथ मत करो, तुम तो उस रिंग को खरीदने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट थे कि तुमने तो उसे इतने हाई कॉस्ट में खरीद लिया, लगता है जल्द ही तुम शादी करने वाले हो। यूपिंग कहता है कि हाँ, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। सयान कहती है तो ठीक है, फिर तुम भी शादी कर रहे हो और मैं भी जल्द ही शादी करने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। यूपिंग उसे कहता है कि मुझे 30 सेकंड्स दो। ये कहकर वो उसे किस करता है। सयान उसे दूर हटाकर एक थप्पड़ मारती है एंड कहती है कि मैं कोई श्याओ नहीं हूँ, एंड वहां से चली जाती है। यूपिंग भी जब वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो इन दोनों को एक साथ श्याओ देख लेती है। नेक्स्ट सीन में सयान एक रेस्टोरेंट में मिस लियाओ से मिलने जाती है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, जहां वो यूपिंग को देखती है, जो श्याओ के साथ वहां लंच पर आया था। सयान अपना मुंह छिपाती है ताकि यूपिंग उसे देख ना ले। जब यूपिंग वहां से जाने लगता है, तो सयान अपना फेस छुपाने लगती है, बट श्याओ उसे देख लेती है। वहीं हुआंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अगर तुम्हारी फियांसी को पता चल गया कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो तो क्या होगा? हॉन्ग कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई भी लव रिलेशन नहीं है, हमारी शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो तुम इस चीज की टेंशन मत लो। वहीं हमें सयान का सीन दिखाया जाता है, जहां वो कुछ मेमोरीज को याद करती है, एंड हमें यहाँ कुछ फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि सयान और यूपिंग की लव रिलेशन काफी अच्छी चल रही होती है। बट एक दिन यूपिंग सयान से कहता है कि मुझे यूएस जाना होगा, क्योंकि यूएस में हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। एंड यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि सयान और श्याओ पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बट ये सहेली अपनी ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड यूपिंग को पसंद करती थी, एंड यूपिंग को पहले से ही जानती थी, क्योंकि श्याओ एंड यूपिंग के फादर बिजनेस पार्टनर थे। एक दिन वो भी सयान से कहती है कि हमारे बिजनेस की वजह से मेरी फैमिली यूएस शिफ्ट हो रही है, तो मुझे भी वहाँ जाना होगा, बट तुम यूपिंग की टेंशन मत लेना, यूएस में मैं तुम्हारी तरफ से उसका ध्यान अच्छे
अच्छे से रखूंगी। बट यूएस पहुंचकर वो सियोन को कॉल करती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर दो सियोन, लास्ट नाइट यूपिंग मेरे पास आया था, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और हम दोनों इंटीमेट हो गए एंड अब हम दोनों एक साथ हैं। ये सुनकर सियोन को झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्याओ यूपिंग का फ़ोन पानी में डुबो देती है ताकि सियोन और यूपिंग एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाएं। और तो और वो यूपिंग को झूठ बोलते हुए कहती है कि यूएस आने से पहले सियोन ने मुझसे कहा था कि वो तुमसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, वो तुमसे ब्रेकअप चाहती है। बट यूपिंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो श्या उससे कहती है कि वो तुमसे बात भी करना नहीं चाहती और ना ही वो तुम्हारा वेट करना चाहती है। तभी यूपिंग के फादर की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो यूपिंग से प्रॉमिस लेते हैं कि तुम यहाँ यूएस में रुक कर हमारे बिजनेस क्राइसिस को सॉल्व करोगे एंड उस लड़की सियोन के लिए चाइना वापस नहीं जाओगे। स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहां सियोन मिस लियो से मिलती है जो कहती हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, इसलिए तुम्हें हमारी कंपनी के बॉस से एक बार मिल लेना चाहिए। सियोन जब मिस्टर लियो के बॉस से मिलती है तो वो और कोई नहीं बल्कि यूपिंग ही होता है। सियोन उसे देखकर वहां से जाने लगती है तो यूपिंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे फेस करने से डर रही हो। सियोन कहती है कि नहीं, मैं कोई डर नहीं रही। तो यूपिंग कहता है तो चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। सियोन उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है तो यूपिंग उसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे प्रोजेक्ट को देख लिया है। तो सियोन कहती है ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है तो फिर मैं चलती हूँ। यूपिंग सियोन को चेयर पर बिठाता है एंड उसके काफी क्लोज आकर उससे कहता है कि 4 साल हो गए हमारी रिलेशनशिप को खराब हुए, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसे ठीक करना चाहिए। सियोन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम श्याओ के साथ इंटीमेट हुए हो, तुम दोनों एक साथ हो, फिर भी तुम ये बातें मुझसे कर रहे हो। यूपिंग तो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, मैंने तो कभी श्याओ को छुआ तक नहीं। एंड यहाँ वो सियोन से अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि उसने श्याओ को कभी भी टच नहीं किया। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद यूपिंग श्याओ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी सियोन के पास हुआंग की कॉल आ जाती है एंड इन दोनों को फिर से एक साथ श्याओ देख लेती है। नेक्स्ट सीन में यूपिंग श्याओ को अपने पास बुलाता है एंड उसे गुस्से से देख रहा होता है। श्याओ कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इतना सीरियसली क्यों देख रहे हो। यूपिंग कहता है कि 4 साल पहले तुमने सियोन से क्या कहा था। श्याओ कहती है क्या कहा था, मैंने कुछ भी तो नहीं। यूपिंग कहता है कि चलो वो छोड़ो, ये बताओ कि हम इंटीमेट कब हुए थे एंड हम दोनों एक साथ कब आए। श्याओ कहती है अच्छा वो तो मैंने एक छोटा सा सियोन को झूठ बोला था, मेरा बिलीव करो वो झूठ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही बोला था क्योंकि सियोन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। यूपिंग कहता है कि बहुत सोच लिया तुमने मेरे बारे में, अब मेरे बारे में सोचना बंद करो क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा एंड मैं तुम्हारे फादर के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहा हूँ। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड श्याओ वहीं रोती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सियोन के फियांसी हुआंग से मिलती है एंड कहती है कि मैं मिस्टर यूपिंग की फियांसी श्याओ हूँ। हुआंग कहता है कि सॉरी बट मैं तुम्हें नहीं जानता। श्याओ कहती है कि तुम हमें नहीं जानते बट तुम्हारी फियांसी हम दोनों को अच्छे से जानती है। मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम अपनी फियांसी पर थोड़ी नज़र रखो, वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ आजकल कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुआंग कहता है नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई लव रिलेशन नहीं है, हमारी शादी तो एक प्योर बिजनेस है। श्याओ कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं बट अगर मीडिया को इस बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। हुआंग उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़ा अपने हस्बैंड पर नज़र रखो। बट इस श्याओ को तो फिर भी चैन नहीं आता तो ये सियोन के पास पहुंचती है जहां वो सियोन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही शादी करने वाली हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर वो कहती है कि वैसे मैंने और यूपिंग ने भी यूएस में इंगेजमेंट कर ली है तो इसीलिए अब तुम यूपिंग से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। सियोन भी उसे सुनाते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच ट्रू लव है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो हुआंग के साथ डिनर पर होती है जहां हुआंग उसे कहता है कि तुम्हें मीडिया वालों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। सियोन कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम। तो हुआंग उसे कहता है कि आज मुझे मिस्टर यूपिंग की फियांसी श्याओ मिली थी जो मुझे बता रही थी कि तुम और मिस्टर यूपिंग क्लोज हो। सियोन कहती है कि तुम श्याओ की बातों पर ध्यान मत दो, वो एक ट्रबल मेकर गर्ल है एंड मेरे और यूपिंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सियोन अपने घर पहुंचती है जहां वो न्यूज़ में देखती है कि श्याओ उसके प्रोजेक्ट को अपना बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सियोन को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है तो वो सीधा यूपिंग के घर पहुंचती है जहां उसने शावर लिया होता है एंड वो शर्टलेस होता है बट ये फिर भी उसके रूम में जाकर उसे सुनाने लगती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ तो क्या तुम मुझसे इस तरीके से रिवेंज लोगे। बट यूपिंग तो अपना टॉवल भी उसके सामने खोल देता है एंड
कहता है कि मेरी अलमीरा से शर्ट निकालो। सियोन उसे शर्ट देती है एंड कहती है कि मेरे उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें और मिस लियाओ को ही पता था। तो सियोन मिस लियाओ को तो जानती नहीं है, तो इसका मतलब तुमने ही उससे मेरा प्रोजेक्ट शेयर किया होगा। तुम्हें पता है अगर मैंने सियाओ पर केस कर दिया तो वो सीधा जेल जाएगी। यूपिंग कहता है कि अगर तुम उस पर केस करना चाहती हो तो बेशक करो। सियोन कहती है कि सोच लो क्योंकि वो तुम्हारी फियांसी है। यूपिंग कहता है कि किसने कहा कि वो मेरी फियांसी है। सियोन कहती है कि उसने खुद मुझे बताया है कि तुम दोनों इंगेज हो। यूपिंग कहता है कि उसने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने मान लिया और मैंने तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट उससे शेयर नहीं करा। तो सियोन कहती है ठीक है फिर मैं सियाओ से खुद ही मिलती हूँ। वो जाने लगती है तो यूपिंग उसे बेड पर धक्का देता है एंड कहता है कि अभी बिजनेस की बातें बंद करो क्योंकि तुम जब सोचती हो तो काफ़ी क्यूट लगती हो। वैसे आज मुझे तुम्हारा वेडिंग इनविटेशन मिला था, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी, फिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो। अब तो मैंने तुमसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर ली है। जॉन कहती है कि अब काफ़ी लेट हो चुका है, वो चाहकर भी इस शादी से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये मेरे फादर और हुआंग के फादर के बीच की एक बिजनेस डील है। बट यूपिंग उसे डायरेक्ट किस करता है एंड कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में सियान श्याओ से मिलती है जहाँ श्याओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था और अब फिर कर रही हूँ कि यूपिंग से दूर रहो। पिछले 4 सालों से मैंने यूपिंग की बिजनेस में बहुत मदद करी है एंड उसके बीमार फादर की भी केयर करी है और तुमने क्या किया है उसके लिए, कुछ भी नहीं, इसीलिए उसके पास दोबारा वापस मत आओ। सियान कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब बातें करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट कॉपी क्यों किया है। तुम्हें पता है कि अगर मैंने तुम पर केस कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। श्याओ कहती है कि हाँ कर दो केस, फिर मैं अपने साथ साथ यूपिंग को भी इस मैटर में घसीटूंगी क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। सियान कहती है कि कितनी सेल्फिश हो तुम, मुझे तो लगा था कि तुम सच में यूपिंग से प्यार करती हो। तो श्याओ कहती है प्यार तो मैं करती हूँ बट प्यार में थोड़ा सेल्फिश भी होना जरूरी है। फिर सियान अपने घर पहुँचती है जहाँ वो न्यूज में अपनी और यूपिंग का एक स्कैंडल देखती है जहाँ उन दोनों का फेस तो क्लियर नहीं होता बट ये माना जा रहा होता है कि ये दोनों मिस्टर यूपिंग एंड सियान है जो किस कर रहे हैं। सियान ये देखकर काफी टेंशन में आ जाती है। वो यूपिंग को कॉल करती है बट यूपिंग कॉल पिक नहीं करता तो वो उसके घर पहुंचती है जहां मेड उसे बताती है कि मिस्टर यूपिंग यूएस गए हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए। सियान घर आकर यूपिंग के फ्रेंड जेंग को कॉल करके कहती है कि उसकी हेल्प करे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसे ये सारा मैटर क्लियर करना है। तो जेंग कहता है कि तुमने न्यूज नहीं देखी, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सियान जब न्यूज देखती है जहाँ वो किसिंग कपल एक्चुअल में हुआंग ग्रुप का बिगड़ैल सन हुआंग सियान का फियांसी होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस कर रहा था और सियोंग से इंगेज होने के बाद भी उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। इस न्यूज को सियोंग के फादर भी देख लेते हैं जो अपनी बेटी की इंगेजमेंट हुआंग से तोड़ देते हैं। सियोंग को पता चलता है कि ये स्कैंडल यूपिंग ने क्लियर करवाया है तो वो दोबारा यूपिंग से रिलेशन स्टार्ट करने का डिसाइड करती है। तभी सियोंग को यूपिंग की कॉल आती है तो सियोन भागती उससे मिलने जाती है। यूपिंग सियोंग से नाराज होते हुए कहता है कि तुमने जेंग से हेल्प मांगी। सियोन कहती है कि मैंने तुम्हें भी कॉल किया था बट शायद तुम बिजी थे, तुमने कॉल पिक नहीं करी। बट यूपिंग फिर भी उससे नाराज होता है तो सियोन उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे 30 सेकंड्स ले सकती हूँ, एक्चुअल में इनके 30 सेकंड का मतलब है किस। तो यूपिंग उसे बैक हग करके कहता है कि इसका मतलब अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो। सियोन कहती है हाँ क्योंकि शायद तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वैसे भी तुमने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर वो उससे कहती है कि वैसे तुमने वो स्कैंडल क्लियर कैसे करवाया। तो यूपिंग उसे बताता है कि एक्चुअल में श्याओ हमारी रियल किसिंग वाली पिक्चर लेकर मीडिया के पास जा रही थी। जेंग को इस बात का पता चल गया तो उसने पहले से ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। फिर वो कहती है कि वैसे तुमने हुआंग को क्यों फंसा दिया। तो यूपिंग कहता है कि अगर उसने ये ना किया होता तो वो तुम्हें हुआंग के साथ एंगेजमेंट से फ्री कैसे करता। फिर वो उसे एक जगह लेकर जाता है एंड कहता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट पर मेरी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, इसीलिए तुम मेरे साथ यूएस चलो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। फिर वो उसे वही नोटबुक देता है जिसमें वही 10 मिलियन वॉन वाली रिंग होती है। यूपिंग उसे वो रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। सियोन भी उसे हाँ बोलती है एंड दोनों यहाँ स्वीट सी किस शेयर करते हैं एंड इसी किस के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।